अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली हसन रज़ा है और मैं आज से आपको कैलीग्राफी सिखाऊंगा। कैलीग्राफी मींस आपकी राइटिंग में एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से, पेपर प्रेजेंटेशन के लिहाज से, मार्कर राइटिंग, पेन स्पीड, ईच एंड एवरीथिंग आई विल गाइड यू इन दिस लेक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। कैलीग्राफी में इंग्लिश और मार्कर को पकड़ने के सिर्फ दो स्ट्रोक हैं। अगर आपको स्ट्रोक की समझ आ गई तो आपके लिए कैलीग्राफी यानी कि मार्कर से राइटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश में हमने मार्कर को पकड़ना है तो जो उसकी निब होगी वो हमने लेफ्ट साइड पे रखनी है, और जो उर्दू में पकड़ना है तो उसमें हमने निब को राइट साइड पे रखना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा आसान में समझाऊं तो अगर इंग्लिश में हमने मार्कर को पकड़ना है तो उसकी जो निब है वो हमने खाली हाथ की तरफ रखनी है। हमारा खाली हाथ कौन सा, लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड पे हमने इसकी निब का रखना है। ठीक है, और उर्दू में हमने निब को राइट साइड पे रखना है। अगर इस लिहाज से मैं आपको वो लाइन लगाकर चेक कराऊं तो ये ऐसे लगेगी। ये अब उर्दू में हमने लाइन लगाई है मार्कर से, और अगर इंग्लिश के लिहाज से देखें तो इंग्लिश में लाइन लगेगी ये इस तरह। ठीक है, इंग्लिश में हमने मार्कर को जब पकड़ना है तो हमने पूरा मार्कर लगाना है नीचे, ये यूं इस तरह। दो स्ट्रोक हैं, एक ये निब से पतला जैसे लगाएंगे, और एक होगा ये जो होगा पूरी निब हमने नीचे लगा देनी है पूरे मार्कर से, मोटा और पतला। इसके लिहाज से जो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमने सीखना है कि हमें लाइन सीधी लगाने आनी चाहिए। बिल्कुल सीधी लाइन हमको लगाना आना चाहिए। यूं देखें, बिल्कुल सीधी लाइन लग रही है। ठीक है, विद इक्वल गैप, लाइन में गैप भी इक्वल हो और लाइन बिल्कुल सीधी हो नीचे। ये देखें, इस तरह। ठीक है, ये इस तरह। इससे क्या आएगा कि आपको मार्कर पर कंट्रोल आएगा। सबसे पहले जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो अपनी प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है कि आपको मार्कर को पकड़ना सही आए, और उसके बाद फिर आपको कंट्रोल आए मार्कर पर। कंट्रोल कैसे आएगा? आपने लाइंस लगानी है इस तरह, इक्वल गैप के साथ, मुकम बीच में गैप इनका इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है कि ये अब दो स्ट्रोक हैं, एक निब है और एक इसके साथ पूरी मार्कर हमने नीचे यानी कि पेज पर हमने टिकानी है। वो किस तरह? ये देखें, एक लाइन हमने नीचे लगाई सीधी, नीचे आके एक गोल लगा दी, फिर पतली मोटी पतली मोटी। इस तरह क्या आएगा कि आपको मार्कर पकड़ना आ जाएगा, फिर उसको कंट्रोल आ जाएगा मार्कर पर। यूं, ये देख रहे हैं, यूं। ठीक है, अभी ये क्या बना है? ये यू बन गया। ठीक है, यू की जो है एक जो इसकी यानी कि नोक होगी वो बिल्कुल ये देखें मोटी आएगी, और दूसरी साइड से बिल्कुल पतली आएगी। जो भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में वो एक साइड से पतले होंगे और एक साइड से मोटे होंगे। ये देखें, अगर एक में सपोज लेते हैं ए, इसकी, ये देखें, इसकी एक साइड पतली है और एक साइड इसकी मोटी है, यानी एक साइड थिन और एक साइड थिक है। अब मैं अगर चेक करूँ, ये देखें ए, फिर उसके बाद एच है। अभी एच की एक साइड थिन है और दूसरी साइड इसकी थिक है, और इसके जो बिल्कुल जो एंड पर है हमने इस तरह यूं लाइंस लगा देनी है। आगे आर चेक कर लें, इसका यूं ऐसे आएगा बिल्कुल। ये दरमियान से हमने इसको मोड़ लेना है, और जहां से हमने मोड़ना है यहाँ से हमने इसे नीचे ऐसे कर देना है। ठीक है, AHR, अली हसन रजा। अब आप सपोज करें मैं आपको एक लफ्ज सिखा रहा हूँ, इंग्लिश हम लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश हमने अब जो लिखना है तो ये यूं पहले, फिर उसके बाद डेढ़ का आगे लगानी है लाइन, यूं नीचे की तरफ बिल्कुल थोड़ी सी, फिर हल्का सा से मोड़ देना है यहाँ से,
फिर दरमियान में छोटी सी लाइन लगानी है, जितनी ये होगी इसकी हाफ पे लगानी है ये लाइन, ठीक है। फिर नीचे दोबारा से इसके बराबर तक, ये इसकी बराबर आ जाए, ये ई, आगे एन है, एन, फिर जी आ जाता है, फिर अब एल है। ये जो एल है ये सिंपल है, अगर इसे थोड़ा सा स्टाइलिश करना है तो ये नोक से इसे ऊपर से लगा देनी है, ये जी और ये एल की बराबर में बन जाए, ये देखें बराबर में आ गई। फिर आई है, फिर आगे एस है, फिर एच है, ठीक है। ये देखें कितना प्यारा लिखा गया है। अभी हमने एक चीज इसमें देखनी है कि जो एक जो फर्स्ट लफ्ज है वो कैपिटल है, ये फर्स्ट लफ्ज है, ये कैपिटल आएगा, उसके बाद अगले जितने अल्फाबेट्स भी होंगे वो सारे के सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। एन है, जी, एल, एल तो वैसे ही बड़ा होता है, आई, एस और एच, एच बड़ा होता है। अब आपने ये चीज देखनी है कि इनकी ये जो सारी चीजें ये सारी देखें ये बराबर आए आपस में, एन, जी, एल, आई, एस और एच की जो यहाँ से हाफ से, ठीक है, ये सब बराबर आए इसका यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल ये देखें ना बराबर में आ रहा है। ये हमने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश लफ्ज लिखा है, ठीक है, वर्ड एक लिखा। अगर उर्दू में मैं आपको बताऊं तो उर्दू किस तरह होगी, उर्दू में मैंने आपको बताया कि मार्कर को इस तरह पकड़ना है, यूं मार्कर को पकड़ेंगे, ये एक लाइन लग गई, ठीक है। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करती रहना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। राइटिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन क्या है, सिर्फ आपको मार्कर पकड़ना आए और उसके बाद उस पर कंट्रोल आए और फिर आप प्रैक्टिस करते जाएं और इंशाल्लाह आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी एक दिन, ठीक है। ये हमने, अब मैं लिख रहा हूँ उर्दू सिर्फ आपके लिए, ये देखें उर्दू, वाओ। दोबारा देखें, अलीफ, फिर रे, फिर यूं दाल, फिर वाओ, ये वाओ आ गई, ठीक है, उर्दू। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा छोड़ा सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको समझ सही आ जाए, ठीक है। अगेन चेक करें, अलिफ, अलिफ हमने लगाना है 3 कत का। अब कत क्या चीज़ है, जितनी इस निब की चौड़ाई है, इसकी विड्थ है, इसको हम कहते हैं एक कत। अगर मार्कर छोटा है या बड़ा है तो उस मार्कर के जो निब होगी उसकी विड्थ के मुताबिक उसका एक कत होता है। अगर सपोज करें ये इसकी दूसरी साइड से ये मार्कर छोटी है, ठीक है, अब इसका जो कट होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस निब, ओके, अंडरस्टैंड। ये देखें, अब इसकी निब बड़ी है, इसकी निब छोटी है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो हमने लिखना है, मैं लिख रहा हूँ 605 से, ठीक है। 3 कत का ये अलीफ होगा, फिर उसके बाद हमने रे डालना है, रे, रे कैसे होगा, यूं रखना है इसके हाफ पे और नीचे से इसको यूं, ये इसका स्ट्रोक है। फिर दाल है, ये दाल, फिर एंड पे आके वाव, ठीक है, ये अब इसकी वाव है। अगर इसके अल्फाबेट्स की मैं बात करूं तो अल्फाबेट्स, अलीफ ये ऐसे आएगी, अगेन चेक कर लें, ठीक है। ऊपर से हमने मार्कर रो रखना है और नीचे से हमने जो इसकी नीचे वाली टिप है वो हमने हटा लेनी है, यूं, ठीक है, ठीक है। अब अगर बे को चेक करें तो ये है बे, यहाँ से पतली और यहाँ से आगे हमने मार्कर को पूरा लगाना है, ठीक है। अब जो इसकी जो बे है, इसकी जो विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 5 कत। कत मैंने आपको बताया कि इस मार्कर की जो विड्थ होती है हम उससे कहते हैं कत, ये 4 और ये 5, ठीक है, 5 कत होगी। अगेन चेक कर लें, ये, ठीक है। दरमियान से हमने इस लाइन पे लगाना है, शुरू यहाँ से करना है, दरमियान में आके लाइन के साथ लगा देना है, ठीक है। अगेन चेक कर लें, ये है बे, ठीक है, इसी लिहाज से आगे है ते, यूं, ओके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।